गुड आफ्टरनून क्लास सेवन स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने चैप्टर मोशन एंड टाइम स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके अंडर मैंने आपको बताया था कि मोशन क्या होती है। तो एनी ऑब्जेक्ट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन के साथ अपनी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। लेकिन इफ़ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। फिर हमने मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है। देन आई हैड टोल्ड यू अबाउट द स्लो एंड फास्ट। ओके, स्लो और फास्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो स्लो एंड फास्ट हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो कार हैं और वो दोनों कार को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। कार 1 ने 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लिया था 5 मिनट्स में, कार 2 ने 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था 8 मिनट्स में, ठीक है। तो मतलब कार 1 ने जल्दी कवर कर दिया कम टाइम में। ओके, सो कार 1 इज़ फास्टर देन कार 2। फिर मैंने आपको बताया था स्पीड क्या होती है। तो स्पीड मैंने बताया था आपको कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड बताती है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जब भी आपको अगर स्पीड निकालने को बोला जाता है किसी क्वेश्चन में कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और अ मूविंग व्हीकल, देन यू हैव टू सी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल एंड बाय द टोटल टाइम टेकन। मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर एक कार ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 40 किलोमीटर इन एन आवर, सो द स्पीड ऑफ द कार विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। और इफ़ अ बॉय इज़ वॉकिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर इन 1 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द बॉय इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फिर मैंने आपको बताया था कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड पर अमाउंट ऑफ ट्रैवल टाइम। यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स जो होती है स्पीड की वो मीटर पर सेकेंड है। लार्जर यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो लार्जर यूनिट्स को हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। जो इक्वेशन फॉर्म में हम स्पीड का फॉर्मूला बताते हैं उसका कैसे लिखते हैं? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन। ओके, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक गर्ल रन्स 4 मीटर इन 2 सेकेंड, देन हर स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। एक यूनिफॉर्म मोशन होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होती है वो हम तब बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and the speed of the object keeps on changing, then the object is said to be in non-uniform motion, ठीक है। बट यूनिफॉर्म मोशन हम तब कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन में, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होती है वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। सो इसलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइम, इनिशियल टाइम में एंसेस्टर्स के टाइम पे टाइम कैसे मेजर होते थे। तो दे यूज टू सी द नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो बहुत तरीके का दिन का पता करते थे, रात का पता करते थे, एक महीने का पता करते थे, एक साल का पता करते थे। ओके, देन वी नाउअडेज वी यूज़ क्लॉक एंड वॉचेस, ठीक है। आजकल हमें क्लॉक और वॉचेस हैं जिसके थ्रू हम मेजर टाइम कर लेते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि जो वर्किंग ऑफ द क्लॉक है वो द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। आजकल जो क्लॉक है उसमें जो सबसे कॉमन प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो एक प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सिंपल पेंडुलम है, ठीक है।
और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और अ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्लॉक में कौन सा मोशन यूज़ होता है, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन होता है। किसके फॉर्म में यूज़ होता है, सिंपल पेंडुलम के फॉर्म में यूज़ होता है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था वर्किंग ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है, कि एक मेटालिक बॉल होती है जिसको कि हम बॉब ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं, वो हम अटैच कर दिए 1 मीटर के धागे से, ओके, 1 मीटर के थ्रेड से टू अ रिजिड सपोर्ट और टू द पाइवट, इसको पाइवट बोलते हैं जहाँ पर ये रिजिड सपोर्ट से ये बॉब लटका होता है। ठीक है, फिर हमें जो बॉब है उसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना होता है टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस सो दैट द थ्रेड इज टॉट, नॉट अ वेरी लूज। ठीक है, द थ्रेड शुड बी टॉट व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, और यहाँ से हमें इसको छोड़ना है। ठीक है, बॉब को। सो द वन ऑसिलेशन इज कंसिडर्ड एज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एंड देन अगेन यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑसिलेशन ऑफ द बॉब। एंड देन the stable position of the bob or the position when it is at rest, ठीक है, that position is called the mean position। ओके, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, फिर टुडे वी विल स्टार्ट विद द यूनिट्स ऑफ टाइम एंड द स्पीड। ओके, सो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, जो कि डिनोट करते हैं हम एक सिंगल एस से। द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आर। ठीक है, जो लार्जर यूनिट ऑफ टाइम होती है वो मिनट होती है और आर होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो बेसिक यूनिट है स्पीड की वो मीटर पर सेकेंड है, जबकि लार्जर यूनिट्स क्या होंगी, किलोमीटर पर आवर होंगी, मीटर पर मिनट होंगी। ठीक है, सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। जब भी हम किसी यूनिट को लिखते हैं इस तरीके से, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको हमेशा सिंगुलर लिखते हैं। सिंगुलर इन द सेंस कि कभी हम इसमें प्लूरल नहीं लगाते, जैसे कि 8 मिनट हुआ। ठीक है, 8 मिनट है तो इसको 8 मिनट्स नहीं लिखेंगे। ओके, अगर आपको मिनट्स लिखना है देन यू हैव टू राइट लाइक दिस 60 मिनट्स फुल। ठीक है, बट शॉर्ट फॉर्म में जो यूनिट की फॉर्म है वो हमेशा सिंगुलर होती है, कभी भी प्लूरल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, वी राइट 50 किलोमीटर पर आवर, नॉट 50 किलोमीटर्स पर आवर्स। ओके, और 50 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, सेम विद द यूनिट ऑफ टाइम 8 मिनट। ठीक है, स्मॉल फॉर्म में जब हम यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 8 मिनट लिखेंगे, नॉट 8 मिनट्स लिखेंगे। ओके, अगर आपको मिनट्स लिखना है देन यू हैव टू राइट द फुल मिनट्स। ओके, जस्ट लाइक 60 minutes. The smallest time period that can be measured with commonly available clock is second. ओके, जो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड मेजर हो सकता है आजकल की कॉमनली अवेलेबल क्लॉक से, वो क्या है, वो सेकेंड है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम। ओके, however, new special clocks can measure time interval as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second। ठीक है, बट आजकल नई क्लॉक्स भी आ गई हैं जो कि लेटेस्ट डिस्कवरी हैं। ठीक है, जो कि टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकती है और मेजर कर सकती है टू 1 मिलियंथ और 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। ओके, जिसमें आपने सुना होगा माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड। ठीक है, तो कुछ एक क्लॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें हम माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली अवेलेबल जो क्लॉक्स होती है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है जो वो मेजर कर सकती हैं वो सेकेंड होता है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा ब्लॉक दिया है जिसके अंडर टाइम कन्वर्जन यूजिंग यूनिट फ्रैक्शंस बताया गया है, मतलब कि टाइम को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इफ़ एनी वन इज आस्किंग यू 2 डे में कितने आवर्स होंगे, तो 1 डे में 24 आवर्स है तो 2 डे में 24 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सो 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 2 आवर में 60 इंटू 2 हो जाएगा, उतने मिनट्स होंगे। 1 मिनट इजकल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 5 सेकेंड्स में कितने होंगे, 5 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, तो 60 इंटू 5। ठीक है, दीज ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, याद रहना है ये सब आपको टाइम कन्वर्जन्स के लिए कि 1 डे इजकल्स टू 24 आवर, 1 आवर इजकल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इजकल्स टू 60 सेकेंड्स। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको
अच्छे से प्रॉपर टाइम कन्वर्जन्स बताना है। जब भी किसी बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि 60 आवर्स इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे नहीं है, जैसे 420 सेकेंड्स इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है। तो बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट की बात हो रही है, तो दिस इज द बिगर यूनिट, आर इज द बिगर यूनिट एंड मिनट इज द स्मॉलर यूनिट, ओके। सो 60 आवर्स इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स। तो यहाँ पर बोल रहा है बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 60 आवर्स में यहाँ पूछ रहा है कितने मिनट्स होंगे, देन वी हैव टू टेल 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, सो 60 आवर्स में 60 इंटू 60 मिनट्स होंगे, मतलब कि 3600 मिनट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बिगर यूनिट को जो कि आर है उसको स्मॉलर यूनिट में जो कि मिनट है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ सेकंड है जो कि एक स्मॉलर यूनिट है और मिनट है जो कि सेकंड से बड़ा यूनिट है, मतलब बिगर यूनिट है, ओके। सो यहाँ पर अगर हमें सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है देन वी विल हैव टू डिवाइड, मतलब फॉर एग्जांपल 420 सेकेंड्स इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स। तो आंसर होगा 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, ओके। 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट होते हैं, इसलिए 420 सेकेंड्स विल बी इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाई 60, ओके। 420 डिवाइडेड बाई 60 क्यों हुआ? क्योंकि 420 सेकेंड्स को हमें मिनट में चेंज करना है। तो 420 सेकेंड्स विल बी डिवाइडेड बाय द 60 सेकेंड्स जो कि 1 मिनट होता है, देन इट विल गिव द 7 मिनट्स, ओके। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। सी यूनिटरी मेथड हाउ वी आर सपोज टू राइट, जैसे कि इफ दिस इज आस्किंग 60 आवर्स इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, देन यू विल राइट 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट, ओके। सो 60 hours इक्वल्स टू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, ओके। अब यहाँ पर सेम चीज़ देखिए, यहाँ पर डिवाइड होगा बिकॉज स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, तो 420 सेकेंड्स इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 7 मिनट, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट डिवाइड, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी एक है कि एक मिनट इज ऑलवेज लार्जर देन 1 सेकेंड, 1 मिनट इज ऑलवेज लार्जर देन 1 सेकेंड, मिनट टू सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 60। अगर हमें मिनट को सेकेंड मतलब कि बड़े यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड को हमें मिनट में करना है मतलब कि स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करना है तो हम डिवाइड कर देंगे 60 से। सो प्लीज़ you have to remember this. I'll give you a screenshot of this, okay, and you have to write it down in your notebook. सेम यहाँ पर टाइम बताया गया है कि देयर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट, ठीक है। 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, 24 आवर्स होते हैं 1 डे में, 7 डेज होते हैं 1 वीक में, 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में, 365 डेज होते हैं इन 1 ईयर, 366 डेज होते हैं उसको बोलते हैं लीप ईयर, 365 डेज इन 1 ईयर, 366 डेज इन अ लीप ईयर, 10 ईयर्स इन अ डिकेड, 100 ईयर्स इन अ सेंचुरी, ओके। Okay, so this is a story about an Italian scientist whose name was Galileo Galilei. He made an important discovery about pendulums. इसने एक important discovery की जो pendulums के लिए थी, ठीक है। He told that for a pendulum of the same length, अगर 2 पेंडुलम हैं उनकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, देन द टाइम टेकन टू स्विंग बैक एंड फोर्थ इज द सेम। बोल रहा है कि द टाइम टेकन मतलब कि अगर टाइम इन दोनों को बैक एंड फोर्थ का दिया गया ऑसिलेशन का, तो द टाइम टेकन फॉर देम टू स्विंग बैक एंड फोर्थ विल बी द सेम, ठीक है, फॉर द सेम लेंथ ऑफ द थ्रेड।
वेदर द पेंडुलम मेक्स अ लॉन्ग स्विंग और अ शॉर्ट स्विंग। ठीक है, अगर दो पेंडुलम है जिनका थ्रेड का लेंथ सेम है तो उनका टू एंड फ्रो का मूवमेंट डिस्टेंस कवर्ड विल बी सेम, वेदर उनका पेंडुलम का लॉन्ग स्विंग लिया जाए या शॉर्ट स्विंग लिया जाए, मतलब कि एक लंबा डिस्प्लेसमेंट किया जाए या फिर एक छोटा डिस्प्लेसमेंट टू एंड फ्रो में दिखाया जाए। ओके, सो पेंडुलम क्लॉक्स वेयर मेड यूजिंग दिस प्रिंसिपल। सो ये बोल रहा है पेंडुलम क्लॉक्स जो हैं उनको ये प्रिंसिपल पे बनाया गया था कि अगर दो पेंडुलम क्लॉक्स हैं उनके स्ट्रिंग का लेंथ सेम होगा देन दे विल बी हैविंग सेम लेंथ ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, सेम डिस्टेंस ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। ओके, बट अगर दो पेंडुलम हैं जिनका थ्रेड का लेंथ डिफरेंट है देन देयर टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन विल बी डिफरेंट, एंड फॉर अ पेंडुलम, for two pendulum whose string length will be same, the time period for the one oscillation will be same, or time period for the 20 oscillation will be same, but the distance covered for the to and fro motion will be same for a same length of pendulum. Okay, अब हम देखेंगे कुछ important points, some important points. Okay, a device which records the speed directly in kilometer per hour is called a speedometer. ठीक है, अब ये बोल रहा है एक डिवाइस जो रिकॉर्ड करती है स्पीड को डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर में, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ओके, एंड अ डिवाइस विच मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड ओडोमीटर। एक डिवाइस जो मेजर करती है डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करती है, रिकॉर्ड करती है स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड ओडोमीटर क्या डिस्टेंस क्या कवर करती है, मेजर करती है डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल विच इज, एंड द डिवाइस इज कॉल्ड एज ओडोमीटर। Okay, so these are some formulas which will help you in converting the distance, speed and time. Okay, so the normal formula for distance is equals to speed into time, मतलब distance is always ऊपर, speed इधर, time इधर. You have to make a triangle like this to remember the formula. And then you have to make the upper part as distance, the right part as the speed and the left part as the time. Okay, so distance is equals to speed into time. उसके बाद अगर टाइम पूछा जाता है आपसे, ठीक है, टाइम, देन डिस्टेंस, ऊपर जो डिस्टेंस है बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड देन स्पीड पूछा जाता है अगर, दैट इज हियर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्राइंगल, लोअर पोर्शन, तो मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. Okay, then speed is equals to distance divided by time. Okay, so you have to remember this triangle, and then you have to remember the topmost portion is the distance and then the lowermost portion is divided into two, based on which there is a right side which is known as speed and there is a left side which will be known as time. Okay, and then you can make the formulas for distance, time and speed blocking one by one. Okay,